अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनेगी बगैर ओवन बगैर पफ पेस्ट्री के मज़ेदार आलू की पैटीज़ की डो कैसी होनी चाहिए, आलू की स्टफिंग मज़ेदार कैसे बनेगी, कैसे पैटीज़ को फ्राई करेंगे कि लच्छे खुले पैटीज़ और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने। अगर आप भी चाहते हैं बेकरी जैसी पैटीज़ बनाना तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आलू की पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेनर रखकर डालेंगे 1.5 कप मैदा। 1 टीस्पून नमक डालकर मैदे को छानेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मैदे के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो छानने से निकल जाती हैं। मैदा साफ़ सुथरा हो जाता है और जब इससे पैटीज़ की डो बनाई जाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है। मैदे को छानकर इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या घी शामिल करेंगे। इस स्टेज पर घी या ऑयल डालने से पैटीज़ और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। पूरे मैदे में कुकिंग ऑयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथ से मसल कर डालेंगे। अजवाइन को मसलने से इसके दाने टूटते हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू, अरोमा और टेस्ट इसका और भी ज़्यादा बढ़कर आता है, इसलिए आपने इस तरह से अजवाइन को मसल कर ऐड करना है। अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालते हुए डो को गूंदेंगे। अगर सर्दी के मौसम में आप ये डो बना रहे हैं तो फिर आपने नीम गर्म पानी का यूज़ करना है। पैटीज़ के लिए एक स्मूथ और हार्ड सी डो बनाई जाती है। पैटीज़ की डो को आपने थोड़ा सा सख्त रखना है। जैसे हम नॉर्मली समोसे के लिए डो को टाइट और स्मूथ बनाते हैं, इस तरह की डो हमें पैटीज़ के लिए चाहिए। डो को इकट्ठा करने के बाद इसको अच्छी तरह से नीट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने डो को नीट करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए। डो को गूंदते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसका एक बड़े साइज़ का पेड़ा बनाएंगे। डो रेडी करने के बाद ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे ताकि सरफेस इसका ड्राई ना हो। ढककर 15 मिनट्स का आपने इसको रेस्ट देना है। एक छोटे बाउल में 4 टेबल स्पून सेमी सॉलिड घी लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। मैदे को आप इसमें से स्किप कर सकती हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर आपने इसमें जरूर ऐड करना है। मैदे, कॉर्नफ्लोर और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन तीनों चीज़ों के मिक्सचर से बहुत ही अच्छी सी पैटीज़ के अंदर लेयर्स बनेंगी और कॉर्नफ्लोर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पैटीज़ बनेंगी इंशाल्लाह ताला। तीनों चीज़ों को मिक्स करके इसका थिक और क्रीमी सा एक पेस्ट बनाकर करेंगे इसको साइड पे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल पैन में डालकर इसको गर्म करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा। स्लो फ्लेम पर जीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा जीरे को क्रैकल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ की बारीक चॉप की प्याज डालकर इसको सौटे करेंगे। प्याज को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इतना आपने प्याज को फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। फ्लेम को स्लो करके इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया डालने के बाद 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। ये मेरा होममेड चाट मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मसाले जल ना जाए इसलिए हल्का सा पानी का छींटा लगाकर मसाले की भुनाई करेंगे। मसाले कच्चे ना रहे इसलिए 1 से 2 मिनट तक आपने लाजमी मसाले को भूनना है। मसाला भूनकर फ्लेम को स्लो रखेंगे। इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए मैश किए हुए आलू, 4 से 5 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालकर आलू के साथ मसाले को मिक्स करते हुए भूनेंगे। अब मजीद 1 से 2 मिनट तक आलू की स्टफिंग को स्लो फ्लेम पर भूनने के बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे। आलू की एक मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी है, इसको ठंडा करेंगे। अब पैटीज़ की बाइंडिंग के लिए स्लरी तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैदा बाउल में डालने के बाद हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। गुठलियाँ और लम्स वगैरह इसमें ना हो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पैटीज़ की डो को 4 इक्वल साइज में डिवाइड करने के बाद इसके 4 इक्वल साइज के पेड़े बनाएंगे। चारों पेड़े तैयार करने के बाद सरफेस पर मैदे की डस्टिंग करके इन पेड़ों को बेलेंगे। रोटी को आपने पतला सा बेलना है, जितना आपने इसको पतला कर सकती हैं उतना पतला इसको करेंगे। आर पार इसके आपके हाथ भी नजर आना चाहिए, इतना आपने इसको पतला बेलना है। बारी बारी इन्हीं सभी रोटियों को पतला सा बेलेंगे। चारों रोटियां तैयार करने के बाद इनमें से एक रोटी लेकर इसमें लगाएंगे वो घी जो हमने तैयार किया था। घी और मैदे का मिक्सचर इसके ऊपर लगाएंगे। ब्रश या हाथ से आपने इस घी को अप्लाई करना है। हर तरफ किनारों तक आपने अच्छी तरह से घी को अप्लाई करना है। घी अप्लाई करने के बाद ड्राई मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे, जिससे पैटीज़ में बहुत ही अच्छी सी लेयर्स क्रिएट होंगी। हाथ से ये चाय की छन्नी में डालकर मैदा आप इसके ऊपर आसानी से अप्लाई कर सकती हैं। मैदा डालने के बाद दूसरी रोटी जो हमने तैयार की थी वो भी इसके ऊपर रखेंगे। किनारों से खींचकर नीचे वाली रोटी के साथ आपने इसको इक्वल करना है। दोबारा से इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे, दोबारा से मैदे की डस्टिंग करेंगे। इसी तरह से चारों रोटियां ऊपर नीचे रखकर दरमियान में इसके घी लगाएंगे और मैदे की डस्टिंग करेंगे। लेकिन जब आखिरी रोटी आपने इसके ऊपर रखनी है, इस पर आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करना, सिंपली मैदे की डस्टिंग करके अब इन चारों रोटियों को एक साथ बेलेंगे। बेकरी जैसी खस्ता क्रिस्पी पैटीज़ बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स देखकर आप हैरान रह जाएंगी।
सारी रोटियों को एक साथ पतला सा बेलने के बाद कटर या छुरी की मदद से अब इसकी कटिंग करेंगे। किनारों से कटिंग करते हुए पहले इसकी आपने एक स्क्वायर शेप बनानी है। किनारे इसके वेस्ट नहीं जाएंगे, इनको आप फ्राई करके नमक पारे बना सकती हैं। पैटीज़ की किसी भी साइज़ में किसी भी शेप में आप कटिंग कर सकती हैं। इस तरह से मैं इनके छोटे स्क्वायर्स में कटिंग करूँगी और बहुत ही अच्छी सी इनकी शेप आएगी, आप देखिएगा। आलू की स्टफिंग ठंडी हो जाए तो 1 टेबल स्पून के बराबर मिक्सर लेंगे। इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर पैटीज़ के अंदर फिल करेंगे। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा आपने स्टफिंग पैटीज़ में नहीं करनी, वरना फ्राइंग के वक्त ये निकल भी सकती है। अब पैटीज़ की शेप बनाने के लिए पहले किनारों पर जो लई हमने बना के रखी थी मैदे की, वो लगाएंगे। लई किनारों पर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना जब आप इनको फ्राई करेंगी तो ये खुल भी सकती हैं, इसलिए लई आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। अब पैटी की शेप बनाने के लिए ऑपोजिट साइड के जो किनारे हैं पहले इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर आपने बंद करना है, और दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन के जो किनारे हैं इनको आपने बंद करना है। अब फिंगर्स की मदद से कुछ इस तरह से आपने इस पैटी की शेप बनानी है। सारे किनारे इस तरह से बारी बारी लॉक करेंगे और दरमियान से भी आपने इसको अच्छी तरह से लॉक करना है ताकि फिलिंग कहीं से भी बाहर ना निकले। और माशाल्लाह कितनी अच्छी पैटीज़ की शेप आई है। इसी तरीके से सारी पैटीज़ को रेडी करेंगे। पैटीज़ को फ्राई करने के लिए ऑयल को हल्का दरमियाना गर्म करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर पैटीज़ को फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से कलर तो इन पर आ जाएगा लेकिन ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगी, इसलिए आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। पैटीज़ को डालकर आपने फ़ौरन से इनको टच नहीं करना, कुछ देर फ्राई करेंगी तो ये इस तरह से फूलना शुरू हो जाएंगी। लेज़ इनकी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगी और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी इन पर लेज़ आई हैं। एक साइड से फ्राई करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो साइड को इनकी फ्लिप करेंगे। बहुत ही आसानी से ये फ्राई होती हैं। दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इतना आपने इनको फ्राई करना है। फ्राइंग के लिए जो पैन मैं यूज़ कर रही हूँ साइज़ उसका बड़ा है, इसलिए मैंने एक ही बार में सारी पैटीज़ को फ्राई किया है। आप चाहें तो 2 पैचेस में भी इनको फ्राई कर सकती हैं। ये देखें कलर इनका कितना अच्छा आया है, गोल्डन कलर इन पर आया। आप देख सकती हैं कितनी अच्छी सी इन पर लेयर्स बनी है। इनकी आवाज़ से ये आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये आलू की पैटीज़ कैसी बनी। अपने प्यारे व्यूवर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।